Hi guys and students, I know you are waiting my video for a long time when I am going to upload a new lesson. Okay, so I am going to teach you a new lesson today about important phrases, how to use in sentences and how to use in speaking English. ओके तो गाइस मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर्स के पास जाकर अपनी कंप्लेन को एक्सप्रेस करते हैं और बोलते हैं कि सर हमें सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी हमें इंग्लिश बोलने नहीं आती, हमें हेजिटेशन फील होती है। इसका कोई आइडिया है आपके पास? तो मैंने बोला आइडिया कुछ नहीं है, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आप अपने असेमिंग को दूर करें। आखिर मुझे बात समझ में नहीं आती कि स्टूडेंट्स के पास हेजिटेशन कहाँ से आती है जब सब नॉलेज इंग्लिश की है, केवल इंग्लिश बोलना है, तो फिर इंग्लिश बोलने क्यों नहीं आती? अगर बॉडी में पावर हो, आपकी बॉडी फिटनेस बहुत बढ़िया है, आप स्वस्थ हो, आप हेल्दी हो, तो फिर भी आपको कोई काम करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? आपको कोई भी काम करने में मन क्यों नहीं लग रहा? ये तो जाहिर सी बात है कि अगर बॉडी हो और उस तरह का फिटनेस हो तो आप कोई भी काम कर सकते हो इंटरेस्ट के साथ। उस तरीके से अगर आपके पास इंग्लिश की नॉलेज है तो आप निश्चित रूप से फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। आप फ्लुएंट नहीं बोल सकते फिर भी इंग्लिश बोल सकते हो। मैं मानता हूं कि आपका कोई रिवीजन नहीं है, आप किसी से इंग्लिश में बात नहीं करते, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है इंग्लिश में, इसलिए आपका फ्लुएंसी थोड़ी सी कम हो सकती है। फिर भी इंग्लिश तो बोलने आनी ही चाहिए क्योंकि आपके पास नॉलेज है। इसका मतलब कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। आपके पास इंग्लिश वर्ड्स पावर भी नहीं है, ग्रामर की नॉलेज नहीं है ना, ट्रांसलेशन की नॉलेज नहीं है, टेंस वॉइस माइंड में है नहीं, आप पहचान नहीं सकते कि किस टेंस का सेंटेंस है, किस वॉइस का सेंटेंस है, तो आपको इंग्लिश बोलने कैसे आएगी? मैं आपसे सवाल करता हूं। इसलिए मैं आपको इंग्लिश बोलने के लिए ऑफर देता हूं और आपको मैं इंग्लिश बोलने सिखाऊंगा। जब तक ऑनलाइन चल रहा है पढ़ते रहिए, जब क्लास खुलेंगे तो आप मेरे क्लास में ज्वाइन करेंगे और हम आपको इंग्लिश बोलने सिखलाएंगे। ओके, तो आज हम चलते हैं एक न्यू लेसन के साथ। पढ़ाई करने के लिए आप वन बाय वन करके समझेंगे कि ये फ्रेजल्स हैं, फ्रेजेस वर्ब हैं, तो इनका यूज कैसे इंग्लिश बोलने में होता है। नंबर वन, फर्स्ट, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ। एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ तुम छुपा रही हो, यू आर हाइडिंग समथिंग और द अदर, वह कुछ ना कुछ सोच रही है, शी इज थिंकिंग समथिंग और द अदर। हम लोगों को अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, वी शुड डू समथिंग और द अदर फॉर आवर फ्यूचर। नंबर नेक्स्ट वन, समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं। वह मुंबई में कहीं ना कहीं रह रहा है, ही इज लिविंग इन मुंबई समवेयर और द अदर। तुम इलाहाबाद में कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन इलाहाबाद समवेयर और द अदर। मैं उसे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगा, आई विल फाइंड हर समवेयर और द अदर। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, सम टाइम और द अदर, इसका हिंदी है कभी ना कभी। कभी ना कभी तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी, you will find a job sometime or the other। मुझे कभी न कभी उस आदमी से मुलाकात हो ही जाएगी, I will meet that man sometime or the other। नंबर फोर, someone or the other, कोई ना कोई।
someone or the other, कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा। someone or the other will help you, कोई ना कोई कल तुम्हारे घर के सामने था। someone or the other was present in front of your house yesterday। next, number 5, believe or not, मानो या ना मानो या ना मानो, वह औरत गलत नहीं है। believe or not, that lady is not wrong। मानो या ना मानो, वह उसकी पत्नी थी। believe or not, she was his wife। next, number 6, somehow, किसी भी तरह या किसी तरह या जैसे तैसे, मैं जैसे तैसे तुम्हारे घर आ रहा हूं। I am coming to your house somehow, उसे जैसे तैसे नौकरी मिली। she got a job somehow। मुझे भविष्य में जैसे तैसे नौकरी मिल ही जाएगी। I will get a job in future somehow। next, number 7, sooner or later, आज नहीं तो कल या देर सवेर। देर सवेर हम लोग घर आ ही जाएंगे। We will be back to house sooner or later। आज नहीं तो कल तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। You will find a job sooner or later। next, number 8, a little bit, थोड़ा बहुत, मुझे थोड़ा बहुत भोजन चाहिए। I want a food a little bit, मुझे थोड़ा बहुत बुखार है। I have a little bit fever, है ना। चलिए नेक्स्ट, 9th, मिल्ड, हल्का हल्का, ये फीवर के लिए हल्का हल्का ना। हल्का हल्का फीवर के लिए होता है, जैसे मुझे हल्का हल्का बुखार है। I have a mild fever, उसे हल्का फुल्का बुखार थी। She had a mild fever। next, last one, something else, कुछ और। क्या आप लोग कुछ और लेंगे? Will you have something else? नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। No, I don't want something else। हाँ, उसे कुछ और चाहिए। Yes, he wants something else। तो इस तरह से ये आपके फ्रेजेस थे, मैंने आपके लिए इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज करके भी दिखला दिया, और आप अपने से भी यूज कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं, और इंग्लिश बोलते समय अपना इंप्रेशन किसी के सामने भी जमा सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।